नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था 1982 का, याद आ रहा है तेरा प्यार। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। याद आ रहा है तेरा प्यार। याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। है दिल मैं वही, तू वही है, ये दुनिया के मेले बिछड़े वो दिन जाने कहाँ। रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए, हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।
कि मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं। तू जो नहीं क्या है यहाँ, के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं, सबको सुनानी है और बड़ी सारी बातें करनी है। फिल्म थी डिस्को डांसर 1982, बप्पी लहरी का संगीत और बप्पी लहरी की आवाज़। याद आ रहा है तेरा प्यार, कल्ट सॉन्ग हो गया था, अनजान के बोल थे। और क्या बताएं, इस फिल्म की भी बात करेंगे। बड़े सारे जो हैं वो इसके साथ जो है वो घटनाएं जुड़ी हुई हैं, ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और बहुत लोगों ने लिखा कि भाई आप ये डिस्को डांसर के ऊपर जो है वो एक रूपांतरण भी बताएं कि भाई क्या था इसमें, क्या गारंटी थी, क्या था, कैसे रिलीज़ हुई थी। 43 इयर्स हो चुके हैं शायद इस फिल्म को अब तक, और ये उसे निज़ाम क्षेत्र के फिल्म वितरक किशन जी ने सिर्फ 25,000 रुपये की MG यानी कि मिनिमम गारंटी में ख़रीदा था। अब बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है और बड़ी सारी बातें हैं। खैर, हम शोले की बात तो कर ही रहे हैं, वो भी करेंगे। और भाई हमारे पास जो है वो है हिस्से के किस्से के हिस्से, जिसको जो है हम रूमी जाफरी साहब का जो दिया हुआ किस्सा है उसे जो है वो आपके साथ साझा करते हैं। बहुत ही बढ़िया, अधूरी रह गई इरफान की वो ख़ास तमन्ना, ये उन्होंने हमारे साथ साझा किया था। और ये जो है वो लेख है बड़ा ही दिलचस्प है, इसके बारे में भी बताएंगे। और एक बात जो सुंदर पिचाई कहते हैं कि दिल की आवाज़ को दिमाग से ऊपर रखिए, तब समझ पाएंगे कि करना क्या चाहते हैं। तो इस सब की बातें करेंगे, बड़ी सारी बातें करेंगे। फिलहाल मुझे याद आ रहा है फिल्म थी नूरी 1979, लता मंगेशकर, खयाम, लक्ष्य न्यालपुरी, पूनम ढिल्लों पे फिल्माया चोरी चोरी कोई आए। इसे सुनते हैं क्योंकि चोरी नहीं आती है, हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि भाई किस तरीके की ये सीना चोरी है। इसे देखते हैं, सुनते हैं और लौटते हैं। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जाए। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जाए। चोरी चोरी कोई आए।
चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए, चोरी चोरी कोई आए। मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले, मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले, खोई खोई जाऊं मैं जो भी चाहे मन वाले, मुझको चूमे दिल तो झूमे आँख मगर झुक जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए, चोरी चोरी कोई आए। बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चल दे मुझको डस के, बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चल दे मुझको डस के, मुझको मार डाले ना अपने बाजुओं में कस के, दिल जो धड़के ऐसे धड़के एक नशा छा जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए, चोरी चोरी कोई आए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा भाई ठीक है, बड़ी सारी बातें बताई आपने, ज़रूर हम जो है वो सुनेंगे ज़रूर कि भाई ये जो आप डिस्को डांसर की बात कर रहे हैं उसके बारे में बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं आपके, तो उस हिसाब से हम ये बात भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आप लोगों ने बोला था कि पिछली बार भाई आपने शोले का अध्याय 7 तो शुरू कर दिया था कि जो भी गया समझ लो कि वह मर गया। अब ये जो अध्याय था ये हमने लिया है और ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं अनुपमा चोपड़ा जी की किताब शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक से। बड़ी ही बेहतरीन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसके ऊपर फिल्माए गए शोले के जो अंश और जो उनके दिलचस्प किस्से हैं आपको बताते हैं कि 70 के दशक की शुरुआत जो है वो दयालु सौम्य फिल्म के समय से थी, यानी कि इस तरीके की फिल्में आती थीं और कभी कभी गोलियां थोड़ी इधर उधर उड़ती थीं और स्क्रीन पर कुछ जो है वो खून खराबा देखा जाता था, लेकिन एक्शन ज़्यादातर लास्ट रील का मामला होता था। अब आप अगर 70s की फिल्में देखेंगे शुरू की जो स्टार्ट में थी या 60s के एंड की थी, तो एंड में ही वो जो होता था माँ और बहन और उनको बांध दिया और वो जो इस तरीके की चीज़ें होती थी वो लास्ट में ही होती थी, या विलन होता था, फाइट सीन होता था, थोड़ा ही होता था। तो भाई यही है प्रेम गीतों और भावनात्मक साजिश के 13 रीलों के बाद खलनायक कुछ शरारत पैदा करता था, यानी ढिशुम ढिशुम की आवाज़ के साथ संबंधित कुछ घूंसों का आदान प्रदान किया जाता था और पीछा करते हुए कुछ बंदूकें होती थीं, चलती थीं और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता था। अब ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा 13 रीलों के बाद, यानी कि ये जो रीलें होती थीं, जिस तरीके से रील्स होती थी उनकी भाई काउंट होता था
जब ये फिल्म बनती थी तो कितने रील की हैं, सब कुछ जो है वो फिज़िकल हुआ करता था। अगर आपको भाई हम बॉक्सेस के बारे में बताएं कि किस तरीके से रील बॉक्स होती थी, फिल्में बनती थी, तो 13 रील, 14 रील इस तरीके से, या 19 रील, 18 रील, हर रील की एक लेंथ होती थी और उसके हिसाब से जो है वो फिल्मों की लंबाई नापी जाती थी। मैंने आपको पहले भी अपने पुराने प्रोग्राम्स में बताया हुआ है कि भाई ये रील्स क्या होती थी, कितनी लेंथ होती थी, कैसे होता था। खैर, टेक्निकल चीज़ों को रखते हैं पीछे और बात करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके की चीज़ें तो थी। अब इस तरीके का होता था भाई, तो कार्यवाही जो कहते हैं ना ज़्यादातर छोटी और कार्टूनिश थी और बहुत गंभीरता से नहीं ली गई थी। यानी कि बहुत सारी फिल्मों में देखेंगे आप कि भाई हीरो आया है, विलेन था और थोड़ी बहुत बॉक्सिंग हुई, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, प्राण साहब हुआ करते थे लास्ट के सीन्स में, कई बार जीवन भी होता था। लेकिन हाँ, इस तरीके के होते थे पर बहुत ही कम होता था इसका जो कुछ ही मिनटों में जैसे कि ख़त्म हो जाती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रमेश ने उस समय के हैवी वेट एक्शन जो डायरेक्टर्स पर विचार किया और बाद में उन्होंने सोचा कि अज़ीम भाई और मोहम्मद हुसैन को ये जो है वो बागडोर सौंप दी जाए, क्योंकि भाई उस समय तक के इसी तरीके का था। तो उन्होंने सोचा कि भाई कौन है ऐसा जो, और शोले तो आपको पता है एक्शन पैक्ड थी और काफ़ी एक्शन था उसमें। अब अज़ीम भाई जिन्हें केवल इससे पहले नाम से जाना जाता था, वो एक अनुभवी थे। उन्होंने गंगा जमुना जैसी क्लासिक फिल्मों में काम किया था और उसके लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्टंटमैन का एक बेड़ा काम कर रहा था। अब अज़ीम भाई के लिए एक साथ 5 शूटिंग होना असामान्य नहीं था, वो कर सकते थे। यानी कि ये जो थी, ये सॉर्टिंग स्किल्स थी। तो रमेश ने सोचा भाई अज़ीम भाई को दिया जाए। उन्होंने जो है वो सॉर्ट किया कि भी किस तरीके की वो भी उन्होंने फिल्मों में काम किया है, कैसा किया है। अब दूसरी ओर हुसैन ने सफल स्टंट फिल्मों का निर्देशन किया था, साथ में वे एक दूसरी इकाई का नेतृत्व करने वाले थे जो अधिकांश एक्शन शॉट्स कर सकते थे। जबकि रमेश की इकाई जो है वो, यानी कि जो डिविजन्स हैं वो भाई बड़ी सारे भागों पर केंद्रित थी। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे उस समय होता था कि भाई कुछ ही अंश होते थे पर इनकी तो बहुत सारी थी। तो शूट किए जाने वाले पहले एक्शन दृश्यों में से एक शीर्षम अनुक्रम था जिसमें रामलाल और पुलिस इंस्पेक्टर ट्रेन स्टेशन से ठाकुर के घर तक सवारी करते हैं। बद्री प्रसाद वर्मा, जिन्होंने घोड़े प्रदान किए और कुछ डुप्लीकेट्स ने काम किया, और उनके बेटे भीकू जो अज़ीम भाई के स्टंटमैन में से भी एक थे, ने सवारी की। अब बद्री और भीकू जैसे डुप्लीकेट बेहद महत्वपूर्ण थे। नियमित अभिनेताओं को शोले में एक्शन दृश्यों के लिए आवश्यक कठोरता के लिए उपयोग नहीं किया गया था। यानी कि जो है वो नॉर्मल एक्शंस, मतलब ये जो एक्शंस होते थे और इस तरह के दृश्य होते थे, उसमें भाई अभिनेताओं को लेने के बजाय डुप्लीकेट्स को लिया जाता था। इससे पहले उन्होंने जो फिल्म की थी उनमें से अधिकांश ने एक्शन पर इतना प्रीमियम नहीं लगाया था, यानी जितना कि शोले में लगाया गया था। अब उदाहरण के लिए सत्यन कप्पू ने भावनात्मक दृश्यों के साथ सफलतापूर्वक भाई वो जो है वो काम किया था, लेकिन जब घोड़ों की बात आई तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। सॉरी रमेश, उसने कहा, मुझे माफ़ करना होगा। अब क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, हम चलते हैं भाई, ढूंढते हैं अपने ख़जाने में से भाई अगला गीत कौन सा है। तो मुझे याद आ रहा है भाई एक बड़ा ही प्यारा गीत था मनपसंद 1980, मोहम्मद रफ़ी, राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना गीतकार, देवानंद, टीना मुनीम, गिरीश कर्नाड, लोगों का दिल अगर हाँ, इस तरीके के कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले है
जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो, में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। ए बाबू, ले लेना बाबू। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। लरा ला ला ला, लरा ला ला ला, लरा ला ला ला, लरा ला ला ला। सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। चुप खड़ूस। सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल अगर हाँ बेचना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। दातून, काले दातून। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। काले दातून, 10 पैसे ले लो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, लोगों ने कहा भाई ठीक है शोले है, आपने बात कर ली, मनपसंद की भी बात कर ली, तो हमारी मनपसंद वाली बात भी तो करें। तो बात हो रही है जो मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल वादा कि भाई डिस्को डांसर की बात ज़रूर करेंगे। तो डिस्को डांसर जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत ही करी थी, याद आ रहा है बड़ा ही कल्ट सॉन्ग। तो डिस्को डांसर तकरीबन 43 या 44 साल पूरे हो चुके हैं। और तथ्य ये भी है कि महीने भर के भीतर, यानी कि जब भाई ये बात मैं आपको तब बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि चलिए रिवाइंड करते हैं कि फिल्म वितरक किशन जी ने सिर्फ 25,000 रुपये की मिनिमम गारंटी में जो निज़ाम क्षेत्र था उसके राइट्स खरीद लिए थे इस फिल्म के। अब और तथ्य ये भी है कि महीने भर के भीतर ही इस फिल्म की कमाई से वे 25 लाख रुपए के ओवरफ्लो का चेक लेकर फिल्म के निर्माता निर्देशक बी सुभाष के पास पहुंच गए थे। अब भाई हम आज बात करते हैं 17 दिसंबर 1982 की रिलीज फिल्म डिस्को डांसर की। ये वो फिल्म थी जिसके जरिए मिथुन चक्रवर्ती ने उस समय के ए लिस्ट सितारों के प्रशंसकों में पहली बड़ी घुसपैठ की थी। अब कानपुर में ये फिल्म हीर पैलेस में लगी थी और बड़े सारे किशोरों ने तब ये जो है ये बड़ी बात की थी कि मिथुन की फिल्म है, हीर पैलेस में लगी है भाई। अब जो है वो बड़ा ही दिलचस्प था ये कि एक मशहूर फिल्म पत्रिका फिल्म इंफॉर्मेशन के तब के संपादक रामराज नाहटा ने उस फिल्म को पहले ए सर्टिफिकेट की रेटिंग दी थी। अब ये ए क्या था, तो ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से उस समय रेटिंग दी जाती थी। यानी कि ए का मतलब है एवरेज, डबल ए का मतलब है हिट और ट्रिपल ए मतलब सुपर हिट। तो पहले उन्होंने इस फिल्म को रेटिंग दी ए और ये एक मशहूर फिल्म पत्रिका थी। आप ढूंढ सकते हैं कि रामराज नाहटा जो है वो किस पत्रिका के संपादक थे। हम इसमें नहीं जाएंगे कंट्रोवर्शियली, तो इसलिए हम आपको सिर्फ ये बात बताते हैं। और हालांकि बाद में सीनियर नाहटा ने फिल्म की रेटिंग को अगले 2 हफ्ते में ही बदल दिया, यानी कि ए माने एवरेज और फिर डबल ए यानी हिट और ट्रिपल ए यानी सुपर हिट। अब मिथुन चक्रवर्ती की शोहरत का आलम इस फिल्म के बाद ऐसा रहा कि रूस
और सोवियत संघ में यानी कि उस समय जब हम सोवियत संघ बोला करते थे में शामिल रहे अब के दूसरे देशों में भी किसी दूसरे हिंदुस्तानी सितारे को लोग अब तक जो है वो ज़्यादा नहीं पहचानते थे। राज कपूर जी की बात अलग है, उनके बारे में हमने आपको बताया भी था। अब इसका सबसे करीबी एहसास अभिनेता सलमान खान को हुआ, जिनकी फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव की साल 2005 में, मुझे याद आ रहा है कि रिलीज़ के वक्त रूस के दौरे पर भीड़ मिथुन मिथुन ही चिल्लाती रही और सलमान को किसी ने नहीं जो है वो पूछा। अब ये थोड़ा सा चलिए हो जाता है, मतलब यू नीड कुर्बानी कुर्बानी हैं। हाँ जी, टाइटल सॉन्ग कुर्बानी 1980, किशोर कुमार, अनवर, अजीज़ नज़ान, कल्याण जी आनंद जी, फारूक कैसर के बोल थे, विनोद खन्ना, फिरोज़ खान पर फिल्माया गया। टाइटल सॉन्ग था कुर्बानी कुर्बानी। सुनते हैं और लौटते हैं। फरिश्तों को नहीं मिलता ये वो जज्बा है इंसानी, नसीब साथ दे जिनका वही देते हैं कुर्बानी। मेरा दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। साए में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, साए में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, दुश्मनों के जानी दुश्मन यार सच्चे यारों के, हम यार सच्चे यारों के। ओ आंधी आए या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान, आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। यार ऐसा मिल गया दिल हमारा खिल गया, यार ऐसा मिल गया दिल हमारा खिल गया, हाथ में जब हाथ आया ये जमाना हिल गया, ये जमाना हिल गया। ओ दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान, दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान, यारी मेरी कहती है यार
पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, ओ तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भैया आपने कहा बड़े सारे किस्से शुरू कर दिए आपने, तो कुछ तो है वो और भी बताएं। तो हाँ, हमने बोला कि भाई अधूरी रह गई इरफान की वो ख़ास तमन्ना जो रूमी जाफरी साहब ने किस्से के हिस्से में हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने ये कहा कि पिछले 3-4 दिनों से मुझे इरफान खान और ऋषि कपूर की बहुत याद आ रही है। दोनों इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनको गए 6 साल हो गए हैं। वह लगता भी नहीं है कि इतना समय जो है वो निकल चुका है उनके गए हुए, है ना दोस्तों। लेकिन वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया, मगर इरफान और ऋषि कपूर के परिवारों के लिए शायद बहुत धीरे धीरे बीत रहा होगा। उन्होंने कैसे ये समय गुजारा, भाई यही जो है वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। ऋषि कपूर बोले कि मेरे बड़े भाई की तरह थे और इरफान ने मुझे बड़े भाई जैसा सम्मान दिया। उससे जुड़े बहुत सारे यादगार किस्से हैं, जैसे मेरे घर के सामने इरफान के दोस्त और राइटर डायरेक्टर साईं कबीर रहते थे। कुछ स्क्रिप्ट वगैरह के डिक्शन के लिए इरफान 2-4 दिन रोज़ आया करते थे और बोलते थे कि एक दिन डिक्शन के बाद उन्होंने फ़ोन किया और बोला, रूमी भाई प्लीज़ आ जाइए, हमारे साथ खाना खाइए। तो मैं चला गया। खूब बातें हुई, मगर वहाँ बैठे 4-5 लोग सिगरेट पी रहे थे, जिससे मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया। मैं इरफान को मना नहीं कर सकता था, तो चला गया। फिर वहाँ धुआं झेला और लौट आया। तीसरे दिन सिलसिला चला। चौथे दिन जब फिर इरफान और साईं कबीर का फ़ोन आया तो मैंने साफ मना कर दिया। तुम लोग कमरे में बैठकर इतनी सिगरेट पीते हो कि मुझे सिर दर्द और खांसी हो रही है, मैं नहीं आऊँगा। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। और हम क्या कह रहे हैं, बड़ी भाई लोगों ने कहा बैक टू बैक। तो देखिए कुर्बानी 1980, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, कल्याण जानन जी, इंदिवर, फिरोज़ खान, ज़ीनत अमान, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। सुनते हैं और लौटते हैं। क्या देखते हो, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दे कह ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दे कह ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। रोज देखूं तुझे नई नई लगे मुझे अंगों में अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। दिल के ढंग तेरे सीखे कोई रंग, तेरे बातों का अंदाज प्यारा, तेरी बातों का अंदाज प्यारा। शरारत से चेहरा
लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों। ये रंग लाई है संगत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। सोचो जरा जाने जिगर, बीतेगी क्या तुम पे अगर हमको जो कोई चुरा ले, तुमसे हमको जो कोई चुरा ले। किसी ने जो तुम्हें छीना, नामुमकिन है उसका जीना, कैसे नजर कोई डाले, तुम पे कैसे नजर कोई डाले। फितरत हमारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी। ना हम जो कहते कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। अब जो भाई एक सुंदर पिचाई जी का जो एक लेख था उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने से बेहतर लोगों के साथ बैठें और काम करें। कई बार आप किसी के साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि वाह, ये तो मुझसे कहीं आगे है। यही वो पल है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। खुद को ऐसे माहौल में डालें जहाँ लोग आपकी क्षमताओं को चुनौती दें। थोड़ा असहज होना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आप आगे बढ़ते हैं। अब दिल की आवाज़ को दिमाग से ऊपर रखिए, तब समझ पाएंगे करना क्या चाहते हैं। मैं जब भी भारत आता हूँ तो यहाँ के बदलाव की रफ्तार मुझे हमेशा चौंकाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं, जब मैं छात्र था तब चेन्नई से IIT खड़गपुर जाने के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस से सफ़र करता था। रास्ते में विशाखापट्टनम यानी वाइजैक पड़ता था। अब उस समय ये एक शांत साधारण सा तटीय शहर था जिसमें संभावनाएं बहुत थीं, लेकिन विकास की रफ्तार सीमित थी। तो और क्या सीमित था? फिल्म थी जुदाई 1980। आशा भोसले, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, जितेंद्र, रेखा। मार गई मुझे तेरी जुदाई। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें तो करनी है और बड़े सारी चीज़ें करनी है।
कहीं ये गम मिल जाए हो, फिर न कहीं ये गम मिल जाए, आज ही क्यों ना हम मिल जाए। क्या साथी क्या बाराती, क्या डोली क्या शहनाई, मार गई मुझे तेरी जुदाई, रस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई फिर आँखों में नींद नहीं आई। हर मुश्किल हो जाती, पहले अगर ये हो जाती। हमने हाँ पढ़ने में तौबा कितनी देर लगाई, मार गई मुझे तेरी जुदाई, रस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। मार गई मुझे तेरी जुदाई, रस गई ये तन्हाई, नस नस में काटे चुभे ली मैंने जब वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई लोगों ने कहा कि बड़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं आप, इतनी सारी बता रहे हैं, लेकिन जो डिस्को डांसर है उसकी बातें जो हैं वो भूल ना जाइएगा। लेकिन हम कैसे भूलेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो उनके स्वागत भोज में उपस्थित रहने के लिए रूसी अधिकारियों ने मिथुन को खास तौर से न्योता दिया। लेकिन बताते हैं कि उस दिन मिथुन जिस खास फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे उसमें उनका शॉट उस दिन अभिनेता रजनीकांत के साथ लिया जाना था, लिहाजा पुतिन के भोज में मिथुन मौजूद नहीं रह सके। ये तो खैर बात हो गई, अब इसकी क्या बात करें। तो एक किस्सा मिथुन का जो है और है भाई, एक पुरानी बात है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति सपत्निक जब भारत पधारे थे तो अजरबैजान में फिल्म डिस्को डांसर के गाने अब आपको बता देंगे आज भी सुने जाते हैं। उनकी पत्नी ने जब भारत सरकार के अफसरों से पूछा कि वो किसी भारतीय फिल्म सितारे से मिलना चाहेंगी तो भाई उन्होंने अपनी पहली और आखिरी पसंद मिथुन चक्रवर्ती को ही बताया। अब अफसरों ने उन्हें अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम जो है वो सितारों के नाम सुझाए, पर अजरबैजान की फर्स्ट लेडी मिथुन के अलावा किसी दूसरे से मिलने को तैयार ही नहीं हुई। अब राही मासूम रज़ा की लिखी और बब्बर सुभाष के निर्देशन में बनी फिल्म डिस्को डांसर में मिथुन चक्रवर्ती किम जो है वो मुख्य भूमिकाएं में हैं, ये तो आपको पता ही है। अब सहायक कलाकारों में ओम पुरी, गीता सिद्धार्थ और करण राजदान जैसे सशक्त नाम शामिल किए, जबकि राजेश खन्ना की विशेष उपस्थिति ने फिल्म को एक अतिरिक्त जो है चमक दी थी। राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गाना गोरों की ना कालों की दुनिया है दिलवालों की शूटिंग जुहू में उस पूरे रास्ते पर हुई जहां अमिताभ बच्चन का मुंबई का पहला आशियाना प्रतीक्षा है, यानी कि उस जगह पे हुई थी। अब ये बातें तो बड़ी सारी हो रही हैं, लेकिन फिल्म थी अब्दुल्ला 1980, मोहम्मद रफ़ी, राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी, संजय खान, जीनत अमान। मैंने पूछा चांद से और मैंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, आप भी पूछते रहते हैं और हमारा जो नंबर है वो है 8010781078। आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम के विशेष जो है वो आपको जो है प्रसारित करवाना है वो भी बता सकते हैं, कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, ढेर सारी बातें कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। बहरहाल गीत सुनते हैं और लौटते हैं।
मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शवाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मीं, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। रवानी जुल्फ है कि रात की कहानी। होठ है कि आईने कमल के, आंख है कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या ज़मीं, ऐसी मैं भी है कहीं। जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं। शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, बात करते करते और दिलचस्प किस्सों की बातें करते करते समय का पता ही नहीं चल रहा है। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर घड़ी साथ नहीं दे रही। अब हम तो यही कहेंगे कि भाई अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन हाँ, ये जो सुंदर पिचाई जी का जो लेख है, ये लेख
और फिर उसके बाद जो हमने किस्से का किस्से का लेख स्टार्ट किया था, अधूरी रह गई इरफान की वो ख़ास तमन्ना, ये बात, और डिस्को डांसर की भी बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी अधूरी रह गई हैं, और शोले तो चल ही रही है, इसकी भी बात। तो ये सारी बातें करेंगे, अगले हफ्ते फिर आएंगे, हाजिर होंगे आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। अब मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको। फिल्म थी दोस्ताना, 1980, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा पे जो है फिल्माया गया बेहतरीन गीत था, बने चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, जैसे कि आपका और हमारा है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत